नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान के नृत्यों की, कल्चर की क्लासेस चल रही थी। राजस्थान के नृत्यों के बारे में हम अलग अलग जनजातियों के नृत्य पढ़ रहे थे। उसमें हमने ग्रास्य जनजाति व केथोड़ी जनजाति का नृत्य पढ़ लिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भील जनजाति के जो नृत्य हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भील जनजाति में पहला नृत्य हम आज पढ़ेंगे गेर नृत्य। इससे क्वेश्चन ज्यादातर आने के चांस रहते हैं। तो गेर नृत्य कब किया जाता है? आपसे पहला एक क्वेश्चन होगा, गेर नृत्य कब किया जाता है और कौन सी जनजाति का नृत्य है? तो भील जनजाति का नृत्य। जैसे ग्रास्य में भी हमने एक पढ़ा था गेर नृत्य, वो दूसरा गेर है, ये दूसरा गेर नृत्य। तो गेर नृत्य प्रमुख रूप से किसका है? भील जनजाति का है। ठीक है दोस्तों, गेर नृत्य कब किया जाता है? यह नृत्य भील पुरुषों द्वारा फाल्गुन मास पर किया जाता है। तो लिखो दोस्तों, यह नृत्य भील पुरुषों द्वारा फाल्गुन मास पर किया जाता है। तो भील पुरुषों द्वारा फाल्गुन मास पर कौन सा नृत्य किया जाता है? गेर नृत्य किया जाता है। क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो मेवाड़ क्षेत्र और मेवाड़ व बाड़मेर में किया जाता है। क्षेत्र आपसे इसका पूछ लिया जाए तो क्षेत्र कौन सा हो गया? क्षेत्र मेवाड़ व बाड़मेर में। मेवाड़ व बाड़मेर में कौन सा नृत्य किया जाता है? आपसे पूछ लिया जाए तो गेर नृत्य किया जाता है। नर्तककार को इसे क्या कहा जाता है? तो नर्तककार को कहा जाता है गेरिये। नृत्यकार को क्या कहा जाता है? आपसे पूछ लिया जाए नृत्यकार को क्या कहा जाता है? तो गेरिये कहा जाता है। गेरिये किसे कहा जाता है? नर्तककार को क्या कहा जाता है? गेरिये कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसमें कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। कौन से नृत्य में, गेर नृत्य में वाद्य यंत्र का किस प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो 3 प्रकार के वाद्य यंत्र, ढोल, बांके व थाली बजाई जाती है। वाद्य यंत्र आपसे पूछ लिया जाए, वाद्य यंत्र किस प्रकार का उपयोग में किया जाता है? तो ढोल, थाली व बांकिया बजाया जाता है। बजाया जाता है। तो आपसे वाद्य यंत्र पूछ लिया जाए, ढोल, थाली व बांकिया बजाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। यह नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? यह श्रृंगार व भक्ति रस व विचित्र वेशभूषा वाला नृत्य है। यह श्रृंगार व रस भरा के नृत्य है। श्रृंगार व भक्ति रस वाला नृत्य है। श्रृंगार व भक्ति रस तथा विचित्र वेशभूषा वाला नृत्य है। विचित्र वेशभूषा वाला नृत्य है। तो किस प्रकार का नृत्य है? यह श्रृंगार व भक्ति रस तथा विचित्र वेशभूषा वाला नृत्य है। ठीक है दोस्तों, कौन सा नृत्य? गेर नृत्य। अब आपसे पूछा जाएगा अलग अलग, तलवार से गेर नृत्य कहाँ पे किया जाता है? तो मेनार क्षेत्र उदयपुर में। घूमर का गेर नृत्य कहाँ किया जाता है? तो भीलवाड़ा में किया जाता है। और गेर नृत्य, एक मास तक गेर नृत्य कहाँ किया जाता है? नाथद्वारा राजसमंद में। तो आपसे पूछ लिया जाए तलवार से गेर नृत्य, क्या तलवार से गेर नृत्य तलवार से गेर नृत्य किया जाता है। वैसे उदयपुर में किया जाता है, परंतु उदयपुर में भी आपको स्थान पूछ लिया जाए तो कौन से स्थान पे ये नृत्य किया जाता है? तो मेनार उदयपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मेनार कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। मेनार उदयपुर में तलवार से जो गेर नृत्य किया जाता है वो मेनार उदयपुर से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें किस प्रकार का नृत्य, आगे और दूसरा नृत्य पढ़े तो घूमर गेर नृत्य कहाँ किया जाता है? तो भीलवाड़ा में। घूमर गेर
नृत्य। घूमर घेर नृत्य कहाँ किया जाता है, तो आपसे पूछ लिया जाए घूमर घेर नृत्य कहाँ किया जाता है, तो भीलवाड़ा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में घूमर घेर नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे और तीसरे घेर नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो तीसरा घेर नृत्य कौन सा है, 1 माह तक किया जाने वाला घेर नृत्य। 1 मास तक घेर नृत्य कहाँ किया जाता है, नाथ द्वारा राजसमंद में। एक माह तक घेर नृत्य। 1 माह तक घेर नृत्य कहाँ किया जाता है, आपसे पूछ लिया जाए घेर नृत्य तो कहाँ किया जाता है, तो नाथ द्वारा राजसमंद। नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। राजसमंद में नाथ द्वारा राजसमंद में कौन सा नृत्य किया जाता है, 1 मास तक क्या किया जाता है, घेर नृत्य करने का काम किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे धीचक्री नृत्य। घुमरा नृत्य के लिए तो ये पे कोई जगह नहीं है। कौन सा, धीचक्री नृत्य। धीचक्री नृत्य। धीचक्री नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, आपसे पहला ही तो क्वेश्चन आएगा। तो धीचक्री नृत्य भील जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह युगल प्रधान नृत्य है और कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर। तो भील जनजाति के द्वारा यह किस प्रकार का नृत्य है, यह युगल प्रधान नृत्य है। यह युगल प्रधान नृत्य है। यह युगल प्रधान नृत्य है और कब किया जाता है, यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो धीचक्री नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने कौन कौन से 2 नृत्यों के बारे में चर्चा की है। एक तो घेर नृत्य। घेर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो भील पुरुषों के द्वारा फाल्गुन मास कर घेर नृत्य किया जाता है। घेर नृत्य करने वाले को क्या कहा जाता है, तो घेरिये कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये किस क्षेत्र में किया जाता है, तो मेवाड़ क्षेत्र और बाड़मेर क्षेत्र में यह नृत्य किया जाता है। कौन सा, घेर नृत्य। घेर नृत्य में किस प्रकार के वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है, तो ढोल, थाली, बांकिया प्रकार के वाद्य यंत्रों का इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये किस प्रकार का नृत्य है, यह श्रृंगार व भक्ति रस वाला नृत्य है। इसमें विचित्र वेशभूषा धारण करके यह नृत्य किया जाता है। जैसे विचित्र मतलब अलग अलग प्रकार की वेशभूषा धारण कर ये क्या किया जाता है, यह नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तलवार से जो घेर नृत्य किया जाता है वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो तलवार से जो घेर नृत्य किया जाता है वो मेनार उदयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं घूमर जो घेर नृत्य है वो कहाँ किया जाता है, तो घूमर जो घेर नृत्य है वो भीलवाड़ा में क्षेत्र में किया जाता है। 1 माह तक घेर नृत्य। 1 माह तक घेर नृत्य कहाँ चलता है, आपसे पूछ लिया जाए तो जो हमारा नाथ द्वारा पड़ता है, श्रीनाथ जी का वहीं पे मंदिर स्थित है, तो नाथ द्वारा में राजसमंद में 1 मास तक क्या किया जाता है, घेर नृत्य किया जाता है। और दोस्तों आगे हमने बात की थी धीचक्री नृत्य। धीचक्री नृत्य किस प्रकार का नृत्य है, यह युगल प्रधान नृत्य है और विवाह के अवसर पे किया जाता है। और कौन सी जनजाति के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो भील जनजाति द्वारा दूसरा नृत्य कौन सा है, धीचक्री नृत्य। और किस प्रकार का नृत्य, युगल प्रधान नृत्य है और विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। दोस्तों आपको कमेंट करके हमें बताना है। मैंने बताया फाल्गुन मास। फाल्गुन मास में आती है होली। होली का त्योहार किस समय मनाया जाता है, जो अभी वर्तमान में अभी आने ही वाली है, होली आने वाली है, तो आपको ये बताना है होली का त्योहार किस मास को मनाया जाता है, ये हमें कमेंट करके आप बताओ। यदि आप भी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते रहोगे साथ साथ, तो हमारा भी क्या है, मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और आपको ये क्लासें और अच्छे बेहतर तरीके से प्रदर्शन के साथ आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं कौन सा नृत्य, घुमरा नृत्य। घुमरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, आपसे पहले क्वेश्चन होगा कि ये किसके द्वारा किया जाता है। तो घुमरा नृत्य जो है, घुमरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला एकमात्र नृत्य है। तो किसके द्वारा किया जाता है, यह स्त्री प्रधान नृत्य। क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में किया जाता है घुमरा नृत्य। तो घुमरा नृत्य कहाँ किया जाता है, यह स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यह स्त्री प्रधान नृत्य है। यह स्त्री प्रधान नृत्य है। स्त्री प्रधान नृत्य है।
तो आपसे पूछ लिया जाए किस प्रकार का नृत्य है, घुमरा नृत्य, स्त्री प्रधान नृत्य है, ये कहाँ किया जाता है। क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा। क्षेत्र पर उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और कौन सा क्षेत्र, बांसवाड़ा क्षेत्र में किया जाता है। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो घुमरा नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये किस प्रकार किया जाता है, हाथ में रुमाल व अन्य कपड़े को लेकर किया जाने वाला नृत्य है। और गरबा नृत्य से ये मिलता जुलता नृत्य है। यह हाथ में रुमाल व कपड़ा लेकर, अन्य कपड़े लेकर क्या किया जाता है, यह नृत्य किया जाता है। तो हाथ में रुमाल व अन्य कपड़ों को लेकर यह नृत्य किया जाता है। यह है हाथ में रुमाल व अन्य कपड़े लेकर किया जाता है, कपड़े लेकर किया जाता है। और गरबा नृत्य से ये क्या है, मिलता जुलता नृत्य है। किस नृत्य से, गरबा नृत्य से ये मिलता जुलता नृत्य है। तो लिखो दोस्तों, गरबा नृत्य से यह मिलता जुलता है, यह मिलता जुलता है। गरबा नृत्य से ये क्या है, मिलता जुलता नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कौन सा नृत्य, नेजा नृत्य। नेजा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो नेजा नृत्य भीलों के खेल के रूप में किया जाता है, भीलों का खेल का नृत्य है। तो लिखो दोस्तों, यह भीलों का खेल का नृत्य है, भीलों का खेल का नृत्य है, भीलों का खेल नृत्य है, भीलों का खेल नृत्य आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है, नेजा नृत्य है। और किसके द्वारा किया जाता है, भीलों के द्वारा ये किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो मेवाड़ क्षेत्र में है क्षेत्र। आपको क्या पूछ लिया जाए, क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए, क्षेत्र तो भील कहाँ पाए जाते हैं, मेवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो मेवाड़ क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है दोस्तों, यह युगल प्रधान नृत्य है, यह युगल प्रधान नृत्य है। यह किस प्रकार का नृत्य है, यह युगल प्रधान प्रकार का क्या है, नृत्य है। और आगे हम चर्चा करें तो ये युगल नेजा नृत्य युगल प्रधान हो गया, भीलों का क्या है, खेल नृत्य है। मेवाड़ क्षेत्र का ये क्या है, प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है दोस्तों, भील तथा मीणा लोग इसे मिलकर करते हैं। भील व मीणा लोग मिलकर इस नृत्य को करते हैं, मिलकर इस नृत्य को करते हैं, इस नृत्य को करते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए भील तथा मीणा जनजाति के लोगों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो नेजा नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे और हम चर्चा करें तो आगे कौन सा नृत्य के बारे में पढ़ें, गैर नृत्य, गौरी नृत्य। गौरी नृत्य कब किया जाता है, पार्वती को मनमोहक करने के लिए नृत्य किया जाता है। तो पार्वती की पूजा के समय कौन सा नृत्य किया जाता है, भीलों द्वारा गौरी नृत्य किया जाता है। पांचवा नृत्य है गौरी नृत्य। तो पार्वती की पूजा पर किया जाता है। तो पार्वती की पूजा पर कौन सा नृत्य किया जाता है, गौरी नृत्य। किसके द्वारा किया जाता है, भील लोगों के द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मुखेटा नृत्य। ये पुरुष प्रधान नृत्य है, शिकार करने की कला को प्रदर्शित करते हैं और नाटक के रूप में किया जाता है। कौन सा नृत्य, मुखेटा नृत्य। हमने 5 नंबर नृत्य पढ़ लिया। 6 नंबर नृत्य है मुखेटा नृत्य कब किया जाता है, तो यह पुरुष प्रधान नृत्य है। एक तो ये बात लिखो, यह पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है दोस्तों, और ये किस प्रकार किया जाता है, ये शिकार के समय किया जाने वाला शिकारी नृत्य के रूप में इसे जाना जाता है। शिकार करने का प्रदर्शन किया जाता है इस नृत्य में। लिखो दोस्तों, इस नृत्य में
इस नृत्य में शिकार कला का प्रदर्शन किया जाता है। शिकार कला का प्रदर्शन किया जाता है। तो शिकार कला का प्रदर्शन किसमें किया जाता है? तो मुख्यतः जो नृत्य है उसमें शिकार कला का क्या किया जाता है? प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं नाटक के रूप में किया जाने वाला नृत्य। तो यह नाटक के रूप में किया जाता है। यह नाटक के रूप में किया जाता है। तो नाटक के रूप में कौन सा नृत्य किया जाता है आपसे पूछ लिया जाए तो मुख्यतः जो नृत्य है वो नाटक के रूप में किया जाने वाला नृत्य है। तो अभी हमने कौन कौन से नृत्य पढ़े हैं उसके बारे में हम चर्चाएं करते हैं। हमने कौन सा नृत्य पढ़ा? घुमरा जो नृत्य है वो पढ़ा है। घुमरा नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? भीलों का तो ये नृत्य है। और यहाँ के कब कौन करने का काम करती है? स्त्री प्रधान नृत्य, स्त्री इस नृत्य को करने का काम करती है। क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, हाथ में रुमाल व अन्य कपड़े को लेकर अन्य अलग अलग कलाओं का क्या किया जाता है? प्रदर्शन किया जाता है। कौन सा नृत्य में? घुमरा जो नृत्य है उसमें। ठीक है दोस्तों, गरबा नृत्य से ये जो घुमरा नृत्य है, ये गरबा नृत्य जो है गुजरात के आसपास का नृत्य है। गरबा नृत्य उससे क्या है? ये मिलता जुलता नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं नेजा नृत्य। ये आपके लिए मोस्ट नृत्य है क्योंकि भीलों का नेजा नृत्य बहुत बार पेपर में पूछा हुआ, डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेजा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो नेजा नृत्य एक तो भील जनजाति के द्वारा तो एक किया जाता है, प्रमुख रूप से भील जनजाति का है। परंतु इसमें भील व मीणा लोग क्या करते हैं? मिलकर ये नृत्य करते हैं। क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो क्षेत्र कौन सा? मेवाड़ क्षेत्र इसका प्रसिद्ध है। भील जो लोग हैं इसे खेल के रूप में नृत्य करते हैं। ये जो नेजा नृत्य है भील लोग किस प्रकार करते हैं? खेल के रूप में इस नृत्य को करने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हमने जो नृत्य पढ़ा है वो पढ़ा है गौरी नृत्य। गौरी नृत्य आपको पता है शिव की जो पत्नी है पार्वती की पूजा के समय पार्वती की जब पूजा करते हैं तो गौरी नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हमने जो नृत्य कौन सा पढ़ा है वो मुखेटा नृत्य पढ़ा है। मुखेटा नृत्य किस प्रकार का है? तो मुखेटा नृत्य पुरुष प्रधान प्रकार का तो क्या नृत्य है। और यह नृत्य शिकार कला को प्रदर्शन किया जाता है। शिकार कला के लिए कौन सा नृत्य प्रदर्शन करता है? तो मुखेटा नृत्य करता है। मुखेटा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये नाटक के रूप में किया जाने वाला नृत्य है। जो मुखेटा जो नृत्य है वो शेर का या हर प्रकार के अलग अलग जानवरों का मुखेटा धारण कर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, शिकार कलाओं का क्या किया जाता है? इसमें तलवारबाजियों का प्रदर्शन किया जाता है। मणागर चलाना, तलवार चलाना, इस प्रकार के अनेक कलाओं का क्या किया जाता है? प्रदर्शन इस मुखेटा नृत्य में किया जाता है। और ये किसका नृत्य है? भील जनजाति का नृत्य है। दोस्तों साथ साथ में इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी किया करो और आप इसे सब्सक्राइब भी करके रखा करो ताकि भर्तियों के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले फिर हम और आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों कौन से भीलों के और नृत्य के बारे में। कौन सा नृत्य? रमणी नृत्य। रमणी नृत्य भीलों द्वारा कब किया जाता है? आपसे ये पूछ लिया जाए तो ये विवाह के अवसर पर ये जो रमणी नृत्य ये किया जाता है। विवाह के अवसर पर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इसमें कौन से वाद्य यंत्र, बांसुरी और मादल प्रकार के वाद्य यंत्रों का क्या किया जाता है? इसमें उपयोग किया जाता है। तो लिखो, विवाह के अवसर पर ध्यान आकर्षण के लिए किया जाता है। तो विवाह के अवसर पर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, कौन सा नृत्य? रमणी नृत्य। रमणी नृत्य में वाद्य यंत्र आपसे पूछ लिया जाए तो बांसुरी व मादल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वाद्य यंत्र आपसे पूछ लिया जाए तो वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मादल व बांसुरी प्रकार का वाद्य यंत्र, मादल व बांसुरी वाद्य यंत्र इसमें बजाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पालीनोस नृत्य। पालीनोस नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? युगल प्रधान नृत्य है, सामूहिक युगल प्रधान नृत्य है। मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है और ये भी कब किया जाता है? यह भी विवाह के अवसर पर। तो देखो, यह सामूहिक युगल प्रधान नृत्य है। सामूहिक
प्रधान नृत्य है। सामूहिक युगल प्रधान नृत्य कौन सा है, तो आपसे पूछ लिया जाए तो पालीनोस नृत्य है। और कब किया जाता है ये, कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर ये किया जाता है। और इसमें क्या क्या काम में लिया जाता है, इसमें मेवाड़ क्षेत्र में और प्रमुख वाद्य यंत्र बांसुरी प्रकार का वाद्य यंत्र इसमें काम में लिया जाता है। तो क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो क्षेत्र कौन सा, मेवाड़, मेवाड़ क्षेत्र में ये किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है और कब किया जाता है, कब आपसे पूछ लिया जाए कब किया जाता है, तो विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, पालीनोस नृत्य किया जाता है। सामूहिक युगल प्रधान प्रकार का क्या है, नृत्य। आगे बात करते हैं गोसाई नृत्य। तो गोसाई नृत्य जोगणिया माता को समर्पित है और भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो लिखो दोस्तों, यह नृत्य जोगणिया माता, जोगणिया माता को समर्पित है, माता को समर्पित है। यह नृत्य जोगणिया माता को तो क्या है, समर्पित है। और यह पुरुष प्रधान प्रकार का क्या है, नृत्य है। कौन करते हैं, यह पुरुष प्रधान नृत्य है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है, यह पुरुष प्रधान नृत्य है, प्रधान नृत्य है। तो आपसे पूछ लिया जाए पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है, गोसाई नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, जोगणिया माता के समर्पित ये नृत्य है। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी कौन कौन से नृत्य पढ़े हैं, रमणी नृत्य। विवाह के अवसर पर ध्यान आकर्षित करने के लिए भील लोगों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो भील लोगों द्वारा रमणी नृत्य किया जाता है। और वाद्य यंत्र आपसे पूछ लिया जाए तो वाद्य यंत्र कौन सा, मादल तथा बांसुरी प्रकार का वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये तो है रमणी। और एक रायन नृत्य पढ़ा था, वो हमने कहाँ पढ़ा था, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, पालीनोस नृत्य ये किस प्रकार का नृत्य है, यह सामूहिक युगल प्रधान प्रकार का क्या है, नृत्य, सामूहिक युगल प्रधान प्रकार का। क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो क्षेत्र मेवाड़ है। कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर ये किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं गोसाई नृत्य। गोसाई नृत्य जोगणिया जो माता है उसको समर्पित है ये नृत्य है। और ये किस प्रकार का नृत्य है, यह पुरुष प्रधान प्रकार का क्या है, नृत्य है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने क्या पढ़े हैं, भील जनजाति के कुछ नृत्यों के बारे में पढ़ा है। और जो बचे हुए नृत्य हैं वो अगली कक्षा में करेंगे हम। ये आज की कक्षा में इतना ही दोस्तों। आप यदि चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आने वाले भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों धन्यवाद।